जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन डिफॉल्ट हो चुका है और अब इन 10वीं फेल चौन्नी छाप सुअर रिकवरी एजेंट्स के फोन आपको आना स्टार्ट हो चुके हैं। कभी फोन पर ये लोग प्यार से बात करते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, कभी उल्टी सीधी बातें करेंगे, कभी बदतमीजी करेंगे। आखिरकार क्या उपाय है, किस तरीके से आप लोग इनसे प्रॉपरली निजात पा सकते हो? और क्या ये लोग जो आपको गोली देते रहते हैं कि आपने लोन ना भर के बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, अपनी सिविल खराब कर दी है, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर दिया है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल है क्या कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको आज के टाइम पे रिकवरी वाले काफी ज्यादा परेशान करते हैं। वो लोग हमसे कॉल पे जुड़ते हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम की सर रिकवरी वाले ने मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया, या फिर रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं कर रहा, मैं उनको अपनी प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, वो समझने को ही तैयार नहीं हो रहे सर। वो सर बात ही नहीं मानते हैं। वो बोल रहे हैं भरो, भरो। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम डेली समझा रहा हूँ, 10-10 कॉलों पे समझा रहा हूँ। एक कॉल उठाता हूँ, ऊपर से 10 कॉल आ जाती है। कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो व्हाट्सएप पर कॉल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। क्या तरीका है इनको रोकने का? कैसे हम लोग इनसे प्रॉपरली निजात पा सकते हैं? ठीक है। और फोन ना उठाओ तो ये लोग फॉर्जरी के नोटिस भेज रहे हैं, एडवोकेट के लेटर हेड पे नोटिस आ रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो भाई साहब, एक्चुअली में दिक्कत क्या है? अब मैं आप लोगों को एक चीज समझा देना चाहता हूं कि ये सब कुछ नहीं है। ये सब आपके माइंड में मनोवैज्ञानिक दबाव, जो हम लोग सीधे कहते हैं ना, मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की तैयारी करते हैं ये लोग। इनको भी पता है कि भाई साहब ये सिक्योर जो लोन है वो है प्रॉपरली अनसिक्योर। बैंक ने बिना किसी गारंटी के आपको कोई लोन दे दिया। सरकार ने भी कह रखा है, कानून ने भी कह रखा है कि जो भी बिना किसी गारंटी के अपना लोन देगा वो खुद ही जाने भाई साहब। अगर वो लोन नहीं भी आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब एक बात बताइए, मेरे पास आए दिन ऐसे लड़के आते रहते हैं जिनकी एज 18 साल है, 19 साल है, 21 साल है। अब कुछ बैंक भाई साहब 18 साल का जो लड़का हो गया है उसको तुरंत क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, खाली उसकी बैंक की स्टेटमेंट देख के। अब सोच के देखिए, एक 18-19 साल के लड़के के अकाउंट में कोई उसका बाप पैसा डाल रहा हो, उसकी माता श्री डाल रही हो, रिश्तेदार डाल रहे हो, या फिर वही अपने अकाउंट में कहीं से पैसे डालता हो, निकाल के देता हो, उसके बेसिस पे ये लोग क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। एक व्यक्ति थे, 21 साल के, अभी कॉलेज में ही है, ठीक है। उनको 3 बैंक का उनका क्रेडिट कार्ड था, ठीक है। तीनों की लिमिट 2 लाख प्लस। कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं है। जिम्मेदार कौन भाई? बैंक जिम्मेदार है, सीधी सी बात है। हाँ, इसने तो चलो जो खत्म करा सो करा, जो भी इसने उड़ाए हो, जो भी करे हो, वो अपनी गलती मानने को तैयार है, ठीक है। लेकिन जब किसी के पास कोई जॉब ही नहीं है या फिर इनकम ही नहीं है तो वो कैसे भर देगा? आप एक बात बताओ, जिस व्यक्ति की अगर सैलरी 1 लाख रुपए भी होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए सैलरी भी होगी, तो वो सीधी सी बात है, वो 6 लाख रुपए, 3 काट के 2-2 लाख रुपए एक महीने में कैसे भर देगा? 40 दिन का तो टाइम देते हैं ये लोग। अगर तब तक ना भरो तो मिनिमम भरो। मिनिमम कितना होगा? पहले महीने 2,000, अगले महीने 4,000, फिर 8,000, फिर 16,000, और वो पैसा बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। समझ रहे हो? तो जितने डिफॉल्ट में आप लोग जिम्मेदार होते हो, उतने ही बैंक भी डिफॉल्ट के अंदर जिम्मेदार होते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर थे बिहार के, ठीक है, उनकी सैलरी 70,000 रुपए थी। 70,000 रुपए लोन वाले व्यक्ति को उन्होंने 11 क्रेडिट कार्ड दे रखे थे बैंकों ने। टोटल जो अमाउंट उनका जा रहा था 19 लाख प्लस जा रहा था, क्रेडिट कार्ड का। एक दिन सारे धड़म में से डिफॉल्ट हो गए। कैसे भाई? इतना पैसा क्या उनके पास बचा रहेगा? कहां से लाएगा व्यक्ति? है ना? जब सिविल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलता है तो सिविल चेक होता है, वहां पर दिख जाता है भाई इसके पास एक क्रेडिट कार्ड अभी से चल रहा है, एक लोन पहले से चल रहा है, तो क्यों दे रहे हो? है ना? ये पहले तो आपको बहुत बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपको ये जताना चाहेंगे कि भाई साहब हम आपके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। इनके जो डीएसए एजेंट होते हैं, लड़कियां होती है ज्यादातर, इतने प्यार से बात करेंगी, सर मैं आपका ये करवा देती हूँ, कार्ड पे टॉपअप ले लीजिए, टॉपअप लोन ले लीजिए, इसके ऊपर एक और लोन कर देती हूँ। समझ रहे हो? अब आदमी को क्या लगता है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो भाई साहब जिसने कभी कोई क्राइम करा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, किसी से कोई झगड़ा नहीं करा, अपना पूरा क्या कहते हैं फैमिली मैन है,
माँ बाप को संभाल रहा है, बच्चों को संभाल रहा है, शादी नहीं हुई तो माँ बाप को संभाल रहा होगा, उस पे आ जाता है लोड अचानक से। इनको कॉल करके कॉल करके क्या बातें बोलेंगे पता है कि लोन लिया ही क्यों अगर भरना ही नहीं था तो। अब आप एक बात बताओ, आपने इन पे लोन लिया था रिकवरी वालों पे? ये तो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है, समझ रहे हो, ये कोई बैंक थोड़ा ना है। और बैंक कभी ये बात बोलेगा ही नहीं कि भाई साहब तुमने लोन लिया क्यों अगर तुम्हें भरना नहीं था तो। उसको भी पता है कि भाई साहब वो एक एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट कभी भी टूट सकता था, सीधी सी बात है ना। तो अब इन चौनी छापों का इलाज कैसे हो सकता है? तो देखो, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, वो डरे रहते हैं, और जब डरे रहते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। अब आप लोगों को सबसे पहले तो शांति से बैठ जाना है और ये सोचना है कि मैं इसको खत्म कैसे कर सकता हूँ, कॉल्स को या फिर इनकी बदतमीजी को। आपको ये नहीं सोचना कि ये क्यों कर रहे हैं बदतमीजी, वो साले करेंगे बदतमीजी, उनमें कोई वो नहीं है। आप उनको 1 घंटा प्रॉब्लम समझाओ, लेकिन उनको टारगेट से मतलब है। उनको शाम को अगर वो टारगेट नहीं लाएंगे तो टीएल उनके पिछवाड़े में बम्बू दे देगा, जेनुअनली अगर कहा जाए तो, ठीक है। तो आप लोगों को आप लोग उनके लिए टारगेट ही हो सिंपली, ठीक है। तो अब आपको समझना होगा कि भाई साहब इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, कॉल्स और विजिट वगैरह को, कि आप लोग फॉर्मली तरीके से आप लोग इनके बाप से बात करो सीधे। बचपने में होता था ना कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आपने उसको, जब आप उससे भिड़ नहीं सकते या फिर उससे बदतमीजी नहीं कर सकते, अगर आप कॉल पे बात कर सकते हो, उन्हें ट्रीटमेंट दे सकते हो, उनसे निपट सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो आप लोगों को कहूंगा 101 बार करो, ठीक है। अगर कॉल पे आपसे गाली गलौज करी जा रही है तो आप एक गाली की 10 गाली सुनो, और जब तक देते रहो, 5-10 मिनट लगाओ आराम से, अपने आप कॉल काट के भाग जाएगा वो, समझ गए। और अगर नहीं दे सकते, नहीं कर रहे, या फिर जो अगर कर भी रहे हो तब भी भाई साहब कंप्लेंट करो, ताकि होम विजिट पे डेली डेली ड्रामा ना हो, ठीक है। 3 तरीके की कंप्लेंट्स होती हैं और तीनों ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्मली आप लोग सबसे पहले बताना चाहूंगा, प्रायर नोटिस जिस जिसने दे रखा है बहुत बढ़िया काम करा है, और जिस जिसने नहीं दे रखा मेरे भाई जरूर दो, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, आपको ये सुनने को ना मिले कि भाई साहब मैंने प्रायर नोटिस नहीं दिया, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान दो कि आपको बैंक को मेल्स जरूर करने हैं, ठीक है। अब आप बैंक को कॉल पे कितनी भी बकवास करते रहो रिकवरी वाले से, या फिर कॉल पे कितना भी बोलते रहो, वो कभी भी कहीं रिकॉर्डेड नहीं होता, कहीं पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, एक पैसे की भी, ठीक है। वैल्यू होती है आपने जो लिखित में उनको दिया है, और लिखित में कौन सी चीजें मानी जाती है? कोई लिखित पत्र आपने भेजा हो, कोई लिखित मेल आपने भेजा हो, या कोई लिखित ट्वीट करा हो आपने, ये 3 चीजें होती। तो आप लोग जो आपसे बदतमीजी हो रही हो या हैरेसमेंट आपके साथ हो रही हो, उसका एक मेल बना के बैंक के नोडल ऑफिसर और बाकी जगहों मेल जरूर करो, ठीक है। ओके। सेकेंडरी चीज है कि सोशल मीडिया की बेइज्जती से हर एक बैंक और एनबीएफसी डरते हैं। ट्विटर सबसे बढ़िया जगह है अपनी कंप्लेंट करने की। सिंपली जाओ, एक ट्वीट करो, बैंक को टैग करो, मेंशन करो, अपना लोन नंबर डालो, कार्ड नंबर डालो, और सीधा लिख दो कि भाई साहब गाली गलौज हो रही है, कॉल पे बदतमीजी हो रही है, ठीक है। अगर कोई प्रूफ है तो प्रूफ अटैच कर दो और भेज दो, अपने आप दौड़ेंगे, अपने आप परेशान होंगे लोग, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो है सबका बाप, आरबीआई। आरबीआई आप लोगों को, सबको, ठीक है, पूरे राइट्स देता है कि आप लोग सीधे आरबीआई में भी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन कुछ मंद बुद्धि लोग, उन्हें मैं मंद बुद्धि इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें कितना भी समझा लो उनके समझ में नहीं आता। वो लोग आरबीआई में मेल करने जाएंगे, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आरबीआई को कॉल करके कंप्लेंट करने की ट्राई करेंगे। दोनों ही तरीके से कंप्लेंट नहीं होती। आरबीआई का खुद का पोर्टल है, जैसे आप जाके किसी चीज का फॉर्म भरते हो ना, वहां पर ओटीपी वगैरह लेके सब चीजों का आपका कंप्लेंट दर्ज होती है। बहुत सारे लोग आएंगे, सर मैंने आरबीआई में कंप्लेंट करी, कुछ नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ कैसे करी? मेल डाला था आरबीआई को। अरे भाई, आरबीआई को मेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर सारी डिटेल डालनी पड़ती है। अगर आपने मेल करा होगा तो उसका भी एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में तो आपने मेल करा नहीं, तो आप कोई वैल्यू ही नहीं है उस चीज की, समझे। तो आप लोग आरबीआई के पोर्टल में, और हाँ एक चीज और है कि ये चीज ध्यान देना, जो आपने पहली मेल या ट्वीट करो ना कंप्लेंट, उसके 30 डेज के बाद, मतलब 30 दिन के बाद, 30 दिन का टाइम पीरियड है, 30 दिन से पहले आप लोग कंप्लेंट नहीं कर सकते। बहुत सारे मेरे भाई आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि सर कंप्लेंट करी, क्लोज हो गई। मैं उनको पूछता हूँ क्या दिक्कत आई थी, तो बोलता है सर अभी डिफॉल्ट हुआ था 1 तारीख को, वो 10 तारीख को कंप्लेंट मार के बैठे हुआ। अरे भाई, अगले महीने की 1 तारीख तक का वेट करो ताकि तुम कंप्लेंट कर सको, तब तक के लिए ट्वीट और मेल वगैरह से काम करो, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लेंट प्रॉपरली कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है, ओके। आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद भाई साहब
सबसे पहले तो एक लेटर जाएगा एजेंसी के ओनर को, एक लेटर जाएगा मैनेजर को और एक लेटर जाएगा बैंक को। अब इसके चक्कर में आपका जो एजेंसी जिसके पास केस होगा वो हो जाएगी फिलहाल में ब्लैक लिस्टेड आपके उससे, ठीक है। तो जब आपके केस में वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी तो वो आपको अटेंड ही नहीं करेंगे, आपको परेशान करेंगे नहीं, आपको इतनी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी वहाँ पर, ठीक है। तो समझो, सारी चीजें फॉलो करो। इन चौन्नी छापों से कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग खाली आपको माइंड में डराना चाहते हैं। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो कभी किसी रिकवरी वाले से नहीं डरते, ठीक है। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स का 100% डर निकाल रखा है। तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।